Good morning, human beings. Welcome back to know the reality of the children who are studying in Indian schools, where parents spend thousands of rupees yearly thinking that our kids are developing and gaining education, while our kids are not remembering basic things like obeying elders or basic English words of daily life things. And why I am saying this? Because recently I went to a school for a demo class और वो एक सिटी का टॉप इंग्लिश मीडियम स्कूल था। वहाँ पर क्लास 6th के बच्चों को दाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी नहीं पता था। Truly from more than 30 students of class 6th, only 2 students know हम दाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। And that made me think, and that's when I decided to give a reality check of our Indian schools, क्योंकि इंडिया के स्कूल्स की कंडीशन इतनी खराब है कि आज 8th क्लास के किसी भी स्टूडेंट को बिग बैंग के बारे में नहीं पता है। और इस बार तो फ्रॉम मोर देन 30 स्टूडेंट्स में से किसी एक को भी बिग बैंग क्या होता है ये ही नहीं पता था। और नॉट ओनली एक स्कूल की ये कंडीशन है, अभी तक मैंने 4 स्कूल्स में पढ़ाया और मेरे बताने से पहले किसी भी स्टूडेंट को note it down, not a single student know what is Big Bang or how this all come to existence. So if you care your loved ones, just ask your babies, do they know what is Big Bang? So it clears all कि कैसे आजकल के बच्चों को कुछ भी नहीं आता, like how universe created and why they even study and how everything works. They don't know anything except some basic things. But जो जरूरी होता है वो तो उनको सिखाया ही नहीं जा रहा। आजकल के बच्चों में ना ही मैनर्स हैं, ना ही पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ना सेल्फ डिफेंस, ना ही ऑर्गेनाइजेशन, ना ही पंक्चुअलिटी और ना ही अब वो क्यूरियस भी रहते हैं कुछ सीखने के लिए, एक्सेप्ट फ्यू. But it is the basic function of education to develop these abilities and qualities in all students. And if you also want to know whether your child is gaining proper education or not, then you just have to ask some basic essentials daily life things English from your child. Means अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा सही रास्ते पर जा रहा है या नहीं, तो आपको बस उससे डेली लाइफ की यूजफुल थिंग्स के इंग्लिश नेम्स ही पूछने हैं और आपको खुद पता चल जाएगा उसकी करेक्ट कंडीशन के बारे में कि उसको कितनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है। क्योंकि क्लास 2nd और 4th के बच्चों को तो प्रॉपर इंग्लिश और हिंदी की रीडिंग करना भी नहीं आ रहा है। और सच में ये समस्याएं बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि वैसे तो इंडिया बर्बाद ही होने जा रहा है। जो बच भी रहा था थोड़ा बहुत, अब लगता है वो भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि जब बच्चों को बेसिक एजुकेशन ही प्रॉपरली नहीं मिल पा रही तो कहां से इंडिया डेवलप करेगा। और देखने वाली बात तो ये है कि ये तो एक अच्छी सिटी का हाल है, विलेजेस की कंडीशन तो इतनी बेकार हो चुकी है कि अब तो रूरल एरियाज के मोस्टली स्टूडेंट्स तो अब पढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि वैसे भी मोस्टली विलेजेस की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होती और जब स्कूल जाकर भी वह कुछ नहीं सीख पाते तो वो उसे रॉन्गली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हो सकता है हम में ही कुछ कमी हो, और वो एजुकेशन को ड्रॉप कर वर्क करने के लिए एग्री हो जाते हैं और अर्निंग करने लगते हैं और उनको लगता है कि एजुकेशन का कोई फायदा नहीं। और यहीं से उस स्टूडेंट का भी एजुकेशन से भरोसा उठ ही जाता है और वो भी सोच लेता है कि क्या ही बेनिफिट है एजुकेशन का, क्योंकि उसे किसी ने बताया ही नहीं। दैट्स व्हाई इंडिया के 90% पॉपुलेशन भी मेंटली सिक और वीक हो चुकी है। तभी तो यहाँ करप्शन, ग्रीडीनेस, सेल्फिशनेस पीक पर है और दैट्स व्हाई यहाँ की पॉपुलेशन में सिविक सेंस भी नहीं होता। इतना तो आप भी एग्री करेंगे, राइट? तो कभी आपने सोचा नहीं कि ऐसा क्यों? तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, क्लियरली ड्यू टू लैक ऑफ करेक्ट एंड प्रॉपर एजुकेशन। और दैट्स व्हाई आज हर जगह इंडिया में फाइट्स हो रही हैं, लोग एक दूसरे को ब्रूटली, इंसेनली मार रहे हैं और बच्चे तो ओपनली ही ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं कि समय रहना भी शर्मा जाए, क्योंकि उनको अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनके बगल में कौन है या वो जो कर भी रहे हैं वो गलत भी है, बिकॉज क्लियरली ही उन्हें सिर्फ सिलेबस की नॉलेज दी जा रही है, मैनर्स की नहीं। तभी तो छोटे छोटे बच्चे भी बहुत गंदी गंदी गालियां सीख चुके हैं और यह एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है। आज छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं जो कि एक बेवकूफ ही कर सकता है। और जैसा कि मैंने एजुकेशन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि छोटे बच्चे तो सीख रहे होते हैं, मेन गलती तो इन सब में सो कॉल्ड एडल्ट्स की है, जो अपने बच्चों को एक सिक्योर सेफ फ्यूचर देने में भी असमर्थ हो रहे हैं। और इसमें सिर्फ टीचर्स की गलती नहीं बोली जा सकती, और इसमें सिर्फ टीचर्स की ही गलती नहीं है, हर उस पर्सन की है जिसके सामने कुछ गलत हो रहा होता है और वो उसको होने भी देता है। Also because of lack of proper education, just because the teachers who are providing the education also didn't get properly educated। जबकि टीचर्स बनने के लिए जो कोर्स करना होता है उसमें सब कुछ सिखाया जाता है कि how to teach students properly और how should we teach properly। So every student, key point is every student should gain proper knowledge, at least as of basic things। So Indians may be called educated, but clearly India failed to show that, because पहले जिन फील्ड्स में इंडिया प्रोग्रेस भी कर रहा था वो भी अब हमारे अनएजुकेटेड पॉलिटिशियंस की वजह से नहीं कर पा रहा। बिकॉज अब तो इंडिया में ओपनली ही स्टूडेंट्स को भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। जैन अल्फा जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी आज इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज प्रेजेंट में इंडिया में अगेन प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार स्कूल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट के स्कूल की कंडीशंस इतनी बेकार है कि वहाँ हाइजीन तो छोड़िए, ठीक से बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। और कुछ बच्चे तो आज भी स्कूल नहीं जा पाते, जबकि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है इंडिया में। और अगर इस चीज को अगर आप शो भी करते हैं तो ये करप्ट पॉलिटिशियंस अब आपको स्कूल में जाने से भी रोक रहे हैं, क्योंकि क्लियरली दिखाया गया है गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशंस इतनी खराब है कि वहाँ बैठने की भी व्यवस्था नहीं है ठीक से। और झारखंड में तो कोई एग्जाम ही प्रॉपरली नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब्स का। वैकेंसीज तो अनाउंस होती हैं, एग्जाम भी हो जाते हैं, बट आगे कुछ नहीं होता। इट्स 2026 एंड द लास्ट एग्जाम वाज हेल्ड इन 2019 प्रॉपरली एंड देयर आर वैकेंसीज बट देयर इज नो एग्जामिनेशन। मींस वैकेंसीज तो होती हैं इंडिया में लेकिन कोई एग्जाम नहीं। स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं और ये एग्जाम ही नहीं कराते, और एग्जाम होता भी है तो कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल नहीं होता तो उसमें इतना करप्शन होता है कि अब तो जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उस एग्जाम सेंटर्स पर वो ही करप्शन कर रहे हैं। और क्लियरली बच्चे रो रहे होते हैं बट उनकी कोई नहीं सुनता। और ऐसे में दिक्कत उन स्टूडेंट्स को होती है जो सच में मेहनत करना चाहते हैं। और अब तो इंडिया में स्कूल की रूफ्स ही कोलैप्स्ड हो जा रही हैं और बच्चे मर भी जा रहे हैं। आई नो नोबडी केयर्स, बिकॉज हम एडल्ट्स को भी बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं इंडिया में फॉर बेटर अर्निंग। तो हम दूसरों के बारे में कहाँ से सोच पाएंगे, क्योंकि जब खुद की ही कंडीशन बुरी हो तो हम दूसरों की हेल्प कहाँ से करेंगे। And it's all done by our corrupt and greedy politicians। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हम इंडियंस इतना प्राउड किस बात पर करते हैं इंडियंस होने पर। बिकॉज सिविक सेंस इंडियंस में होता नहीं है, मैनर्स तो इंडिया में दिखता नहीं है, करप्शन यहाँ हर जगह है, यहाँ हर कोई फाइट करने के लिए रेडी रहता है। Want to know why? बिकॉज एडल्ट्स भी ये सब प्रॉब्लम्स फेस करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपना गुस्सा निकालने का मौका चाहते हैं, जो कि उनको कोई भी अननोन थोड़ी सी मिस्टेक करके ही दे देता है, और वो अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन उस अननोन पर उतार देते हैं, क्लियरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। और छोटे बच्चों की बात की जाए तो आजकल के बच्चों को सच में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में मोस्टली नहीं ही पता होगा। सो लेट्स ट्राई सम। जो भी बच्चा आपके पास आए सबसे पहले उससे पूछना कुछ बेसिक थिंग्स, और लेट मी मेक दिस मोर सिंपल एज आई नो नोबडी इवन डू दैट टू। तो इफ यू केयर अबाउट योर चिल्ड्रन तो उनको वो जिस क्लास में है उससे पिछली क्लास की कुछ बेसिक थिंग्स ही पूछ लेना, एंड आई गारंटीड यू कि 10 में से सिर्फ 2 या मे बी ओनली 1 स्टूडेंट ही होगा जो करेक्ट आंसर्स आपको दे पाएगा, क्योंकि बच्चे आगे क्लास में पहुंच जाते हैं और उनको पिछली क्लासों का कुछ भी याद नहीं रहता एक्सेप्ट 10% बेसिक थिंग्स विच आर कॉमन। क्योंकि आजकल के बच्चों को स्टडी करने में भी कोई इंटरेस्ट ही नहीं है एक्सेप्ट फ्यू। तभी तो बच्चे भी आज बाबा बन रहे हैं इंडिया में, गलत नॉलेज को गेन कर रहे हैं, ओपनली ही गालियां दे रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, व्हाइल लाइंग एंड स्टीलिंग आर द मोस्ट कॉमन वंस।
तभी तो आज इंडिया में छोटे छोटे बच्चे कांवड़ लेकर जा रहे हैं। तो मैं उन बच्चों के पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा, आप खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए, तो अब अपने बच्चों को तो कम से कम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जिनके बच्चे कांवड़ लेकर जा रहे हैं उनके पेरेंट्स भी गए ही होंगे, तभी तो वो अपने बच्चों को भी जाने दे रहे हैं। तो मैं उन पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा, क्या मिल गया था आपको कांवड़ ले जाकर? आई नो कुछ भी नहीं मिलता एक्सेप्ट ओनली पेन एंड फन, एंड दिस इज द फैक्ट एंड रियलिटी। क्योंकि ओपनली ही देखा जा रहा है कि अब तो जो कांवड़ वाले हैं वो किसी को भी पीट दे रहे हैं, मंदिरों में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं अब। एंड वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस ऑन माई रियलिटी ऑफ रिलीजन, बिकॉज लोग इतने सिक हो चुके हैं कि सबको अपनी ही पड़ी रहती है, जो कि एक सिकनेस ही है। तभी तो सब कुछ सही करना इंडिया में अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। दैट्स वाई आज इंडिया के स्कूल के बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, और ये इतनी बेकार बात है कि बड़े लोगों को शर्म आनी चाहिए। और एज रियलिटी उन छोटे बच्चों की भी नहीं सुनी जा रही है, उनको भी पीटा जा रहा है। और मैं तो सिर्फ यही सोच पा रहा हूँ कि जब बेसिक चीजें ही इंडिया में ठीक नहीं है तो कहाँ से इंडिया सुपर पावर और डेवलप्ड बन पाएगा। और ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में हर जगह ऐसा ही हो रहा है, नहीं, क्योंकि किसी भी फील्ड में अब तो आप कंपेयर करके देख लीजिए इंडिया को, इंडिया की रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। इंडिया आपको लास्ट में नजर आएगा, बिकॉज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही पूरा बेकार हो चुका है। आज इंडिया हर फील्ड में बेकार हो चुका है, ओनली बिकॉज ऑफ अवर करप्ट पॉलिटिशियंस, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। क्योंकि जब बच्चे ठीक से एजुकेट ही नहीं हो पाएंगे तो इंडिया भी कहाँ से एजुकेटेड बनेगा, कहाँ से इंडिया में इनोवेशंस होंगे। That's why kids and adults both are ending the remaining proud of India। क्योंकि जब बचपन में ही किसी पर्सन को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो वो बड़े होकर भी कहाँ से प्रॉपरली एजुकेट बन पाएगा। बिकॉज इन स्कूल टीचर्स आर ओनली फोकसिंग ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस, क्योंकि पास तो हर बच्चे को कराना ही होता है स्कूल में, और वो भी अच्छे नंबरों से, वरना स्कूल का और उस टीचर का रिजल्ट खराब आ जाएगा। तो अगर आपके चाइल्ड के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो ज्यादा खुश मत होना, cause I know the reality कि मार्क्स तो टीचर्स को हर बच्चे को अच्छे देने ही पड़ते हैं, even they didn't know anything। यहाँ स्कूल्स में जो बच्चा फेल भी हो रहा होता है उसको भी अच्छे नंबर से पास कर दिया जाता है, और ये उस बच्चे की जिंदगी के लिए भी बहुत बेकार हो जाता है, क्योंकि क्लास 9th में आकर उसको पता चलता है कि उसने तो कुछ सीखा ही नहीं। Then some got serious and study hard while rest reality is in front of everyone। because कुछ वीडियोस तो इतने शॉकिंग हैं कि प्रिंसिपल एंड टीचर्स खुद ही स्टूडेंट्स को मोलेस्ट, टीज एंड सेक्सुअली हैरेस कर रहे हैं। सच अ शेम। तो और रियलिटी जानिए कि स्कूल में सिर्फ बिजनेस ही हो रहा है अब क्लियरली। आपके बच्चे का बस एडमिशन चाहिए स्कूल को, भले ही उसके लिए उनको कितने भी झूठ बोलने पड़े। स्कूल वालों को किसी भी तरह आपको फंसाकर आपके बच्चे का एडमिशन कराना होता है, और जब एडमिशन हो जाता है फिर भी आपका बच्चा कुछ नहीं सीखता तो आप स्कूल में कंप्लेन करते हैं, और स्कूल वाले बोलते हैं कि उसका ट्यूशन लगवाइए। एज जब एक फेक टीचर ने मेरे सामने एक पेरेंट को बोला, एक 9th क्लास के स्टूडेंट को, कि इसका मैथ का, साइंस का ट्यूशन तो लगा ही है, इसका इंग्लिश का भी ट्यूशन लगवाइए। तो पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया उस टीचर पर, बस मैंने उस टीचर को कुछ बोला नहीं और ये सोचा कि ये बच्चा स्टार्टिंग से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, फिर भी इसे बेसिक रीडिंग करना नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बच्चा छोटे से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा था और 9th क्लास में आके भी वो प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहा था। तो इसमें वो स्कूल प्रॉपरली फेल हो चुका है क्लियरली। तो स्कूल ने तुरंत अनदर स्टूडेंट को बुलाकर रीडिंग कराकर दिखा दिया कि देखिए ये तो पढ़ रहा है, आपके ही बच्चे में कोई दिक्कत है। और वो पेरेंट भी एग्री कर ले रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी तो प्रॉपरली एजुकेट नहीं है। तो लेट मी एक्सप्लेन कि जिन बच्चों के पेरेंट उन पर ध्यान देते हैं प्रॉपरली, वो बच्चा ही एजुकेट हो पा रहा है आज इंडिया में। स्कूल का काम सिर्फ बच्चे को क्लास प्रमोट करना रह गया है, पेरेंट्स को खुद ही अपने बच्चे को एजुकेट कराना पड़ रहा है इंडिया में। तो स्कूल का क्या काम है, बस लूटना? तो यस, हाँ, स्कूल का वर्क अब एजुकेशन प्रोवाइड कराना नहीं, बिजनेस करना ही रह गया है। एंड बिलीव मी, एज आई एम ऑल्सो ए टीचर, आई नो ऑल दीज थिंग्स आई एम सेइंग आर ट्रू। बिकॉज तभी तो छोटे छोटे बच्चे भी लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं और भी बहुत से गलत वर्क्स कर रहे हैं। एंड इफ यू डिडंट एग्री देन यू विल, बाय सीइंग दीज things easily happening on Indian roads।
सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस? क्या 90% बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी? मे बी हाँ, बिकॉज 1947 के बाद यहाँ सब इंडिपेंडेंट हो गए, सब अपना फायदा चाहते हैं, इस अर्थ का नहीं, क्योंकि तभी तो पॉल्यूशन हर टाइप का इंडिया में अपनी पीक पर पहुंच चुका है। इन शॉर्ट, आज इंडिया में कुछ भी सेफ नहीं है, ना आपके किड्स, ना आप, ना एनिमल और ना अदर्स, बिकॉज यहाँ हर कोई सिर्फ अपना फायदा देखता है, भले ही उससे किसी का कोई भी नुकसान हो। और यही तो अनएजुकेटेड होने की प्रॉपर पहचान भी है, बिकॉज वी आर ऑल लिविंग टुगेदर इन दिस अर्थ। और अर्थ की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि बेसिक थिंग्स लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल टोटली पॉल्यूट हो चुके हैं। सो आई होप यू विल मेक योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस प्रॉपरली एजुकेटेड, बिकॉज एजुकेशन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस ब्रीड्स होप एंड होप ब्रीड्स पीस। सो लव एंड पीस। बट मिलेंगे एक और रियलिटी के साथ, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड में पीस नहीं, वॉर्स चल रहे हैं क्लियरली, right? Because 90% population is not properly educated. So the correct question is, are you properly educated?